फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? ए है पुस्तकों से सीखना, बी है शिक्षक से सीखना, सी है चिंतन से सीखना, डी है अनुदेशनात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, शिक्षक से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी है दूसरी पंचवर्षीय योजना एंड डी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? तो ए है इसमें फर्स्ट है, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, करेक्ट है। और सेकंड है, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के बस में नहीं थी। ओके, पहला और दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंध में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? ए है AIU, बी है सार्क यूनिवर्सिटी, सी है NUEPA, डी है नालंदा विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, NUEPA। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? फर्स्ट है इसमें सार्जेंट आयोग, सेकंड है हांगकांग समिति रिपोर्ट, थर्ड है कोठारी आयोग रिपोर्ट एंड फोर्थ है राधाकृष्ण आयोग। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कोठारी आयोग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? ए है भारतीय शिक्षा आयोग, बी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग एंड डी है सार्जेंट आयोग। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप क्या है? ए है UGC, बी है AIU एंड सी है NUEPA, डी है ICSSR। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा, AIU। ओके, ये जो है AIU जो है वो जो है स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्डों का वर्तमान स्वरूप है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं में शामिल नहीं है? ए है E-ट्यूटोरियल, बी है E-कंटेंट, सी है भौतिक अंतक्रिया, डी है चर्चा मंच। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, भौतिक अंतक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित जो नहीं है वो है MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स। ओके, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था? ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है हिंदी एंड डी है उर्दू। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा है? क्या रहा है शामिल? तो इसमें याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथा वाचन जो है वो शामिल रहा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थाओं में शोध का वातावरण तैयार करना है? तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, शोध संवर्धन योजनाएं। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से, DST से। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? ए है UGC, बी है NCERT, NC है NCTE एंड डी है CBSE। तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क का जो निर्माण किया था वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और NCTE नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन एंड CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क का जो निर्माण किया था वो किसने किया है? तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क का जो निर्माण किया है वो किया है CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा है? ए है समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, बी है अधिगम में तनाव को न्यून करना, सी है भावी अधिगम के लिए सशक्त बनाना, डी है स्वयं सहायता को
प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? ए है राधाकृष्णन आयोग, बी है मुदालियर आयोग, सी है कोठारी आयोग, डी है आचार्य राममूर्ति समिति। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है? ए है भारतीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना, बी है देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना, सी है उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना, डी है भारत में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा कि देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गाँवों के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रासंगिक अनुच्छेदों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना है ताकि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आगतों का प्रावधान किया जा सके। ए है ICSSR अध्येता वृत्ति, बी है संज्ञानात्मक पुरोगामिताएं पहल, सी है ICSSR इम्प्रेस एंड डी है ICSSR शोध परियोजनाएं। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, ICSSR इम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वयं क्या है? ए है गैर सरकारी संगठन है, बी है शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम, सी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड डी है वेबसाइट का नाम है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय है? ए है यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक, बी है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना, सी है भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, डी है तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय चेन्नई। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था? ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड है प्रो VC जोशी, सी है डॉक्टर S राधाकृष्णन, डी है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में इसमें रखा जाता है? फर्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेकंड है राज्य विश्वविद्यालय, थर्ड है निजी विश्वविद्यालय, फोर्थ है मानित विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पाठशाला किसकी पहल है? ए है UGC, बी है CBSE, सी है NCERT, डी है NCTE। तो ई पाठशाला जो है वो किसकी पहल है? वो पहल है फ्रेंड NCERT की, नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंजीनियरिंग प्रत्यायन के निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो वो किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है फ्रेंड, इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, NBA के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर AL मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की हुई थी? ए है 1950, बी है 1951, सी है 1952, डी है 1962। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पाठचर्या कार्यक्रम 10+2+3 शैक्षिक संरचना को समान कोर के रूप में परिकल्पित किया था? ए है कोठारी आयोग, बी है सिन्हा समिति, सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है? ए है सर्व शिक्षा अभियान, बी है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सी है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क एंड डी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ए है 5 नवंबर, बी है 11 नवंबर, सी है 14 नवंबर एंड डी है 25 नवंबर। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, 11 नवंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में भारत की विशालतम उच्चतर शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? विश्व में भारत की विशालतम उच्चतर शिक्षा प्रणाली जो है वो किन देशों के बाद आती है? इसमें फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है चीन एंड फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम UK। तो विश्व में भारत की विशालतम उच्चतर शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद आती है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।